बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में एक अत्यंत कठोर और निर्दयी राजा शासन करता था। उसके दिल में जरा सी भी दया नहीं थी। छोटी सी गलती पर भी वह लोगों को मौत की सजा दे देता था। पूरे राज्य में उसका खौफ था। उसकी नजर में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। एक दिन महल के सिपाहियों ने एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया। जब उसे राजा के दरबार में लाया गया तो राजा ने बिना उसकी बात सुने क्रोधित होकर तुरंत फांसी की सजा सुना दी। लेकिन यह देखकर सब हैरान रह गए कि चोर, जो अब मौत की सजा पा चुका था, जोर जोर से हंसने लगा। राजा भौचक्का रह गया। उसने कठोर स्वर में पूछा, अरे मूर्ख, तुझे मैंने फांसी की सजा सुनाई है और तू हंस रहा है? क्या मौत का भय तुझे नहीं है? चोर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि जीवन भी अजीब खेल है। एक सप्ताह पहले ही एक सिद्ध योगी ने मुझे एक दिव्य विद्या सिखाई है जिससे मैं किसी भी घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन अब मैं मर जाऊंगा, चोर ने कहा, तो यह अनोखी विद्या मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी। राजा कुछ देर सोचता रहा। उसे चोर की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर वह आश्चर्यचकित जरूर था। वह लालच में आ गया और बोला, अगर तुम सच में मेरे घोड़े को उड़ाना सिखा दो तो न सिर्फ तुम्हें माफ कर दूंगा, बल्कि इतना धन दूंगा कि तुम्हें कभी चोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चोर बोला, महाराज, मैं आपका घोड़ा उड़ाना सिखा सकता हूं, पर इसके लिए मुझे 1 वर्ष लगेगा। राजा ने चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन अगर 1 साल बाद भी मेरा घोड़ा जमीन से ऊपर नहीं उठा तो तुम्हें सबसे भयानक मौत मिलेगी। चोर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मंजूर है राजन, पर मेरी एक विनती है। इस 1 वर्ष में मेरे परिवार को भरपूर खाना, कपड़े और जरूरी वस्तुएं दी जाएं, ताकि मैं पूरी निष्ठा से इस विद्या का अभ्यास कर सकूं। राजा मान गया। चोर को रिहा कर दिया गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बच्चे उसे बेतासी देखकर हैरान हो गए। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? वह तो बहुत निर्दयी है। चोर मुस्कुराया और पूरी बात बताई। पत्नी चिंतित होकर पूछने लगी, क्या तुम सच में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर ने शांत स्वर में कहा, नहीं। पत्नी चौंक कर बोली, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? 1 साल बाद तो राजा तुम्हें जरूर मार डालेगा। चोर मुस्कुराया और बोला, मेरी प्रिय, थोड़ा सकारात्मक सोचो। मुझे आज ही मर जाना था, पर अब मेरे पास जीने के लिए 1 साल है, और इस 1 साल में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। 1, क्या पता मैं ही किसी बीमारी या हादसे में मर जाऊं। 2, क्या पता राजा या उसका घोड़ा मर जाए, दोनों ही बूढ़े हैं। 3, और अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मौत को 1 साल टाल तो दिया। पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। समय बीतने लगा। 1 महीना, 2 महीने, और देखते ही देखते 11 महीने गुजर गए। अब चोर भी डरने लगा। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, अब से मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। और फिर 12वें महीने की एक सुबह राज्य में एक बड़ा तूफान आया। नहीं, हवा का नहीं, सत्ता का तूफान। राजा का पुराना दुश्मन, जो वर्षों से युद्ध की तैयारी कर रहा था, उसने गुप्तचरों के सहारे महल पर हमला कर दिया और राजा को बंदी बना लिया। नया राजा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसने सभी बंदियों को आजाद कर दिया, जिनमें वह चोर भी शामिल था। अब चोर आजाद था और जीवित भी। उसने अपने परिवार को गले लगाया और कसम खाई कि अब से वह मेहनत से कमाएगा और ईमानदारी की राह पर चलेगा। उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीवन का हर दिन, हर क्षण अनिश्चित है। कौन जानता है कल क्या होगा? जब हालात खराब हों, जब सब कुछ अंधकारमय लगे, तब भी उम्मीद मत छोड़ो। जो समय आज तुम्हें तोड़ने आया है, वही कल तुम्हें निखार सकता है। समय कभी स्थायी नहीं होता और बुरा समय तो बिल्कुल भी नहीं। अतः जीवन में कभी हार मत मानो। हमेशा उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। और याद रखो, हर अच्छा कर्म, हर सच्ची कोशिश किसी न किसी रूप में जरूर फल देती है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।